आड़ू या पीच। तो इसको आड़ू को बेसिकली लगाया था मैंने, ये हो रहा है एटलीस्ट 2 साल हो रहे हैं। ये है चेरी, मतलब गजब का पेड़ है ये, इतना रोबस्ट पेड़। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली 3 प्लांट को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक आड़ू को, पीच को, और दूसरा हम लोग कवर करेंगे चेरी को, और तीसरा नाशपाती। ये तीनों को कवर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसके फायदे नुकसान, लगेगा नहीं लगेगा, डैमेज होगा, कहाँ से मंगवाना है, मैंने कहाँ से मंगवाया था, मेरे क्रॉप्स लग गए, उग गए या फिर फेल हो गए, मतलब वो सारी बातें करते हैं। सो लेट्स गो। तो आ गए दोस्तों पीच के पेड़ के पास, इसी का नाम है, तो इसको हमने आड़ू या पीच। तो इसको आड़ू को बेसिकली लगाया था मैंने, ये हो रहा है एटलीस्ट 2 साल हो रहे हैं इसको। देखते हैं और वो उससे आपको एक बार ग्रोथ में दिखाना चाह रहा हूँ कि आप एक बार इसकी ग्रोथ देखो। ठीक है, ये मतलब मेरी 2 उंगली से ज़्यादा थिक है। 2 साल हो गए इसको परचेज किया, मंगाया था मैंने। ये आया था वेस्ट बंगाल से आया था ये, और यही बारिश के मौसम में ही मंगाया था। अब ये है कि अगर आपको ख़रीदना भी है ना, तो आप ऐसे मौसम में मंगवाएं जिसमें वो लग जाए। तो बारिश के मौसम में मैंने इसको पीच के प्लांट्स ख़रीदे थे, जैसे कि आप वीडियो में अभी मैं इस तरफ डाल दूँगा, आप देख रहे होंगे। एग्जैक्ट डेट आप देख लो कब इसको मंगवाया गया था और कितना बड़ा था ये, और आज की डेट में देखो कितना बड़ा है। आज की डेट में मतलब मेरी हाइट के मेरे सर के पास तक आ रहा है ये, तो हाइट काफ़ी बढ़ गई है इसकी। अगर 2 एक्चुअली मंगाए थे, एक ये है और एक उस तरफ लगा हुआ है। अगर आप इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस देखिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस इसमें ये है कि 3 से क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्चुअली इसमें ये है कि ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक्स में ये उगता है, मतलब 23.5 डिग्री के ऊपर, मतलब कि एमपी वाला जो एरिया है ना उससे ऊपर में ये अच्छा होगा। ट्रॉपिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है इसको, कि पानी रुके ना, जड़ों के पास जो है पानी आए लेकिन रुके ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और ट्रॉपिक्स में एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा उमस होती है, तो शायद उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाए। ट्रॉपिक्स में इन द सेंस साउथ इंडिया में शायद होने को तो हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो टेस्ट ना है। ये सब मेन प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो सब ट्रॉपिकल कंडीशन के लिए है ये आड़ू। ह्यूमिडिटी वगैरह इसमें होनी चाहिए जितना नॉर्थ इंडिया में होती है आमतौर पर। सॉइल क्या बोलते हैं, सॉइल हो इसमें जो है नाइट्रोजनस सॉइल होना चाहिए, एलुवियल टाइप का। जैसे कि यहाँ की सॉइल है, यहाँ की लखनऊ की सॉइल एलुवियल में आती है, तो एलुवियल सॉइल चल जाएगा, एलुवियल सॉइल से काम। और क्लाइमेट बता ही दिया मैंने ये इस पेड़ के बारे में, आड़ू के बारे में। नेक्स्ट पेड़ देखते हैं, ये वाला जो है इसको आप एक बार देख लो। ये ऐसा रोबस्ट प्लांट है, एक्चुअली इतना ज़्यादा कीचड़ हो गया ना, तो मैं सही से कैमरा कैरी करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली बारिश के कारण। ये देखो, आई होप आप देख पा रहे हो, ये देखो कितना ज़्यादा घना है। ये है चेरी, मतलब गजब का पेड़ है ये, इतना रोबस्ट पेड़ है कि इतनी ज़्यादा हार्श कंडीशन कुछ भी हो जाए, पानी ना डालो तो भी इसको कुछ नहीं होता है, और बहुत ही रोबस्ट प्लांट है। ये देखो, ये गजब, इसको हम लोग 2-3 बार काट चुके हैं, फिर भी इतना गजब का घना हुआ है। और इसमें खूब सारे फ्रूट्स लगते हैं यार, बिल्कुल जब लगता है ना चेरी तो एकदम रेडिश हो जाता है। तो जब लगता है ना तो एकदम रेडिश होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है यार ह्यूमिडिटी कारण, एकदम रेडिश हो जाता है, लाल लाल बस दिखता है और कुछ नहीं। इसमें जो है पत्तियाँ नहीं दिखती हैं, सिर्फ फ्रूट ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है इसमें। अच्छा टेस्टी लगता है, मतलब खट्टा खट्टा सा लगता है, बेरीज टाइप का, मतलब थोड़ा खट्टा आता है इसका टेस्ट, बहुत ज़्यादा एकदम मीठा नहीं रहता, अंगूर टाइप नहीं रहता है, खट्टा रहता है बेसिकली चेरी। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन सेम ही रहेगा, जो आलू बुखारा वाला है ना, सेम। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कई लोगों के पास ना स्पेस नहीं होता है, स्पेस की कमी होता है, तो उस वाली सिचुएशन में वो लोग के लिए बेस्ट है। मतलब ये उग जाएगा गमले में, बस आप उसको प्रूनिंग टाइम पे उसकी प्रूनिंग करते रहो तो अच्छा ग्रो होगा ये। तो जो लोगों के पास स्पेस कम है तो आप गमले में यूज़ करिए, बहुत सही
चीज़ है ये चेरी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन ये है चेरी के बारे में कि पता नहीं क्यों फैलाते हैं लोग ऐसी बात कि इसमें साइनाइड होता है। साइनाइड बेसिकली जहर को बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है यार। साइनाइड अगर इसमें होता है तो इवन एप्पल के सीड्स में भी साइनाइड होता है, बट ये सब नेचुरल साइनाइड है, इससे किसी की डेथ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साइनाइड तो होता है, ये सच बात है, साइनाइड इसमें भी होता है। इवन अगर इससे डेथ हो सकती है तो एप्पल के सीड्स खाने से भी डेथ हो सकती है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। इवन आप सीड खा भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो भी ये सब र्यूमर्स और स्पेकुलेशंस वगैरह जो फैलाते हैं लोग, वो पता नहीं क्यों फैलाते हैं, आई डोंट नो। तो ये है मेन रीजंस। तो बहुत अच्छा ट्री है, आप ये लगाइए। देखिए दूसरा वाला जो आड़ू में बता रहा था, बहुत अच्छा, इस बार काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। नॉर्मल 2-3 साल से हम लोग सोच रहे थे, 1-1.5 साल से यार कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, तो इतना अच्छा है। तो ये था आड़ू का पेड़, और सामने देख रहे हो आप ये मेरे, और इसका ये है नाशपाती। आई होप आप समझ गए होंगे नाशपाती। थोड़ा सा आप पत्तियाँ देख लो तो थोड़ा सा पहचान में आ जाएगा आपको। ये देखो पत्तियों से पहचान, देखो इसकी एक पत्ती तोड़ के दिखाता हूँ। ये है इसकी पत्ती, ठीक है। तो ये है नाशपाती का, इसको भी हो गया 3-4 साल इस पेड़ को। हाइट तो इसने अच्छी पकड़ रखी, हाइट तो इस पेड़ ने काफ़ी अच्छी पकड़ रखी है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें फ्रूट्स आएगा कब, ये नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। शायद मेरे से एक गलती हो गया है कि इसमें सिर्फ सिंगल प्लांट लगा है, मे भी ये रीज़न है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अभी 1-2 साल तक अभी हम लोग और रुकेंगे, बट ऐसा बोलते हैं कि पॉलिनेशन के लिए कम से कम एटलीस्ट 2-4 प्लांट्स होने चाहिए, तो बेटर पॉलिनेशन होता है। मेन पॉलिनेशन ही फैक्टर होता है। अगर आपके प्लांट्स में अगर फ्रूटिंग नहीं हो रही है ना, पॉलिनेशन एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो देखता हूँ मैं इसमें नाशपाती में क्या है सीन, और फिर पता लगाते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या है प्रॉब्लम। 1-2 साल तक और वेट किया जाएगा नाशपाती का, बट इसको मैं वही सोच रहा हूँ कि बहुत छोटा था, बहुत पतला था, और आज की डेट में बहुत ज़्यादा उसमें गर्थ उसकी मोटी हो गई। बहुत अच्छा प्लांट हो गया है ये। आज की डेट में बहुत ज़्यादा उसमें गर्थ उसकी मोटी हो गई, बहुत अच्छा प्लांट हो गया है ये। सो गाइस, दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, and God bless you all. As warm as the sun, as silly as fun, as cool as a tree, as scary as the sea.